देखिए जी, डिप्रेशन होता क्यों है, बेसिक इसकी डिप्रेशन एंड एंजाइटी की वजह क्या है कि जब आप आउट ऑफ द वे अपनी अकल को इस्तेमाल करने लग जाएं कि अपने फ्यूचर के बारे में ख़ुद से ही वो जो है वो एक अंदाज़े लगाते जाएं और डिफरेंट एप्रीहेंशंस एंड फियर्स आपके माइंड में जो है वो आते जाएं, तो एंजाइटी काज हो जाती है। या फिर आप पास्ट में ही अगर फंसे रहें और काश ही करते रहें। कुरान जो इसके जो है वो सॉल्यूशंस बताता है, उनमें चंद एक आयात हैं जो मेरे ज़हन में थी, तो मैंने सोचा कि चूँकि आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी, तो मैंने सोचा कि इस पर बात जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि जब आप अल्लाह पर तवक्कुल कम होता है तो आपको कुरान की ये सिर्फ ये 3 से 4 जो अल्लाह ताला ने हमसे सवालात पूछे हैं, आपके ज़हन में ये चलने चाहिए कि अल्लाह ताला कहते हैं कि सबसे पहला सवाल कि सूरह वाक़िया में कि जिस नुतफ़े से बच्चा औरत के जो है वो जिस्म के अंदर, पेट के अंदर बनता है, वो हम बनाते हैं या तुम बनाते हो। एक सिंपल सी बात, देखें हम तो दिन गिन सकते हैं, महीने गिन सकते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी ताकत है कि जो एक नुतफ़े को खून में और खून को और पूरा परलोथड़ा और बोटी और फिर उसकी शेप और उसकी हड्डियां अंदर तरतीब देना, एक एक नस उसकी तरतीब देना और उसमें जान का डालना, फिर खुराक का इंतज़ाम, यानी मुंह से नुकसान हो सकता था, नाफ के ज़रिए अल्लाह ताला ने उसका इंतज़ाम बच्चे के लिए खुराक का किया और प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके से ये बच्चा बनाया। किसने बनाया? यार जिसने वो कर दिया, क्या हमें वो ज़िंदगी की इन मुसीबतों से नहीं निकाल सकता? लाजमी निकाल सकता है। तो एक और बल्कि अल्लाह ने सवाल पूछा कि जो बादल आसमान से बरसाए जाते हैं वो मैं बरसाता हूँ कि तुम बरसाते हो? अब मैंने इस आयत पर जब गौर किया, क्योंकि कुरान पाक में बार बार ये आता है कि गौर करने वालों में इसमें निशानियाँ, इस किताब में, कुरान में, इस अल्लाह ताला की बातों में गौर करने वालों के लिए निशानियाँ हैं। तो मैंने जब गौर किया तो मैं सोचने लगा कि ये जो बादल हैं, ऐसे हवा में एक किस्म का पानी रुका हुआ है ना, मैं गिलास एक पानी का फेंकूँ या किसी भी साइंसी तरीके से मैं उसको इधर हवा में रोकना चाहूँ, वो रुक सकता है? नहीं रुक सकता। हम फॉर एग्ज़ाम्पल इधर आज़ाद कश्मीर में एक वीडियो भी अक्सर देखते हैं, तो अगर हम जाएँ खुद भी हमारे आंखों से भी देख सकते हैं कि बादल नीचे हैं और हम जो है वो रोड के ऊपर, पहाड़ के ऊपर चल रहे होते हैं। अब वो बादल जो है बेसिकली वो पानी है जो अल्लाह ने रोका हुआ है हवा में। यार वो किसने रोका हुआ है? मैंने रोका हुआ है? किसी साइंसदान ने रोका हुआ है? ये जो अक्ल के अंधे जो अक्ल को अपनी तरफ से जो अक्ल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्या वो सोच सकते हैं ऐसा कि ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। खुद से हो सकता है? नहीं हो सकता। कौन? कोई देयर इज़ अ पावर बिहाइंड इट, क्योंकि साइंटिफिक जो आपकी थिंकिंग है वो भी यही कहती है कि देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरी हैपनिंग। कोई तो रीज़न है ना। ये कैसे हो सकता है कि हम इस कहें कि हम साइंस पर ईमान रखने वाले हैं, हम अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और साइंस पर ईमान रखते हैं, और साइंस पर ईमान रख कर जब हम साइंस की बेसिक जो डेफिनेशन है उससे ही हम हट जाएंगे, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग, साइंस ये कहती है, ठीक है, साइंटिफिक थेरीज ये कहती हैं कि देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरी हैपनिंग। तो जब हम देखते हैं कि किसी पावर ने पकड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है ये खुद से हो रहा है, तो बिल्कुल ये इसको कह लें कि अकल का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो अल्लाह पर ईमान के जिसने बादल को ऐसे आसमान में हवा के अंदर रोका और प्रॉपर फिर सिस्टमेटिक तरीके से चला रहे कि जनाब खबरें आती हैं जी फ़लाँ बारिशों का जो फ़लाँ सिलसिला है बादलों का, वो फ़लाँ मुल्क से पाकिस्तान में एंटर हो गए, बाकायदा सफ़र करते हैं, इधर से बादल चले और हवा देखी और आगे निकल गए। किसने रोका? अल्लाह ने। जब अल्लाह ये सब कुछ कर सकता है तो मेरी तेरी वो छोटी छोटी मुश्किलात को ख़त्म नहीं कर सकता? लाजमी कर सकता है अल्लाह ताला। तो अल्लाह पर ईमान रखो। और तीसरा सवाल जो अल्लाह ताला ने पूछा वो ये है कि जो दरख्त तुम आग के लिए इस्तेमाल करते हो, लकड़ी को, वो ज़मीन से हम निकालते हैं या तुम निकालते हो? यानी कैसे हो सकता है छोटा सा बीज फेंक। इस आयत पर जब गौर करते हैं तो ये हमें पता चलता है कि छोटा सा बीज गिरा, उसके अंदर से इतना पौधा बन गया और तनावर दरख्त और सारी इतनी मजबूत लकड़ी और हमारे जलाने के लिए काम आ जाती है, डिफरेंट जो है वो हमारे यूजेस में आ जाती है। वो कैसे होती है? यानी कैसे हो सकता है कि एक छोटा सा बर्तन जो है, हम गंदम को जब काश्त करते हैं तो पूरी इतनी ज़मीन के अंदर हम जो है वो थोड़े से बर्तन में हम गंदम जो है फेंकते हैं और 6 महीने बाद ठीक जो है वो इतनी फसल और कितने हम उसमें से बोरियां की बोरियां भर के ले जाते हैं। ये कौन कर रहा है? क्या ये खुद हो जाता है? नो, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग। और रीज़न ये बता रही है कि इसके पीछे कोई ऐसी पावर है। वो कौन सी पावर है? वो अल्लाह के ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर किसने ऐसी पावर रखी? तो मेरे ख्याल से
कि जब आप इन 3 आयात को सामने रख कर अल्लाह पर यकीन रखना शुरू हो जाएंगे, अल्लाह पर ईमान रखना शुरू हो जाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी में डिप्रेशन या एंग्जाइटी नाम की चीज़ रह ही नहीं सकती। 5 टाइम की नमाज और उसके बाद अल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह की याद और हर काम में अल्लाह पर तवक्कुल और एक्सरसाइज और ये डिफरेंट जो चंद ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो करनी है। और अक्ल का इस्तेमाल सही तरफ जो है वो हमने करना है। अक्ल का इस्तेमाल एक हद तक करके उसके आगे अल्लाह पर तवक्कुल शुरू कर दें। जब आप अल्लाह पर तवक्कुल शुरू कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी से मुश्किलात खुद ब खुद जो है वो ख़त्म हो जाएंगी।